हेलो दोस्त, आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आपको पढ़ा रहे थे हेलो एरिन्स या हेलो बेंजीन्स बनाने की विधियाँ। इसमें से पहला विधि बताए थे बेंजीन से बनेगा कैसे हेलो एरिन्स या हेलो बेंजीन्स। समझ गए? हेलो एरिन्स या हेलो बेंजीन्स सबसे नियम पहला बताए थे बेंजीन से, लेकिन अब आगे बताएंगे ट्यूलिन से कैसे बनाएंगे आप हेलो एरिन्स या हेलो बेंजीन्स। तो चलिए ट्यूलिन से बताते हैं। छोटू देखिए, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्या है कि वीडियो के बीच बीच में ऐसा बात बोल देते हैं कि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दूसरा नियम हमारा है बेंजीन्स। बेंजीन पहला नियम तो ख़त्म हो गया। पहला नियम ख़त्म हो गया कि जब बेंजीन को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ FeCl3 के उपस्थिति में 310 से 320 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होगा। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे। फिर आपको बेंजीन से ट्यूलिन भी बनाने के लिए बताए थे। अभी बताएं जस्ट बेंजीन से ट्यूलिन आप कैसे बनाइएगा। तो उसमें बताए थे क्या चीज़ छोटू, आपको ध्यान से समझिएगा कि जब बेंजीन को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हो तो देखिए छोटू, बताए थे कि जब बेंजीन को मिथाइल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो ट्यूलिन का निर्माण होता है। लेकिन अब आगे आपको पढ़ना है ट्यूलिन से ही बनावे कहा देगा हेलो बेंजीन या हेलो एरिन्स। समझ गए? दोनों बात सेम है। तो दूसरा नियम हमारा है ट्यूलिन से कैसे बनाएंगे। दूसरा नियम हमारा है ट्यूलिन से कैसे आप बनाएंगे। ट्यूलिन से आप कैसे बनाएंगे, समझ गए? ट्यूलिन से आप कैसे बनाएंगे। ल्यून से कैसे बनाएंगे आप हेलो एरिन्स या हेलो बेंजीन। समझ गए? चलिए कोई दिक्कत? तो चलिए छोटू आपको बताते हैं ट्यूलिन से आप कैसे बनाइएगा। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से एक बार सुनिए, ध्यान से कंसेप्ट समझिए कि जब ट्यूलिन को ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा आप सिर्फ, ठीक है? चलिए तो बताते हैं। जब ट्यूलिन को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ FeCl3 के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है? बेंजाइल क्लोराइड या बेंजाइल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। तो चलिए छोटू लिख देते हैं, लिख के बताएंगे, ठीक रहेगा, आप उतार भी लीजिएगा। तो चलिए आपको बता देते हैं। चलिए तो जब ध्यान से समझिएगा, जब ट्यूलिन को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ FeCl3 के उपस्थिति में FeCl3 के साथ सूर्य के प्रकाश या 338 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजाइल क्लोराइड या बेंजाइल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। कोई दिक्कत?
तो बेंजाइल क्लोराइड का निर्माण होता है। बेंजाइल क्लोराइड का निर्माण होता है ध्यान से समझिएगा। जब ट्यूलिन को बताए थे फार्मूला CH3 तो जब ट्यूलिन को क्लोरीन क्या चीज छोटू क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किस चीज़ की उपस्थिति में छोटू? ध्यान से समझिएगा। तो किस चीज़ की उपस्थिति में? तो FeCl3 के साथ किस चीज़ की उपस्थिति में? तो सूर्य के प्रकाश या 338 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराते हैं तो ध्यान से समझिएगा। CH यानी हैलो यानी ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब ट्यूलिन को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं किस चीज़ के उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। किसके साथ? FeCl3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। क्या चीज़ कराते हैं? अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजाइल क्लोराइड का निर्माण होता है। चलिए ध्यान से समझिएगा। बेंजाइल क्लोराइड का निर्माण होता है, कोई दिक्कत? प्लस HCl या HBr। ध्यान से समझिए, अकेले अभिक्रिया कराते हैं। ध्यान से समझिए पहले। जब ध्यान से सुनिए, जब ट्यूलिन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं FeCl3 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या चीज होता है? ध्यान से समझिएगा। ये तो आपका बेंजीन हो गया। तो देखिए यहाँ पर जोड़ दिए CH3 तो हो गया आपका क्या हो गया? ट्यूलिन। अब देखिए क्लोरीन था 2 गो तो 1 गो क्लोरीन यहाँ चल जाएगा, इसमें से 1 हाइड्रोजन हट जाएगा। कोई दिक्कत? 1 हाइड्रोजन हट जाएगा। ध्यान से समझिएगा। हम ध्यान से समझिए छोटू, यहाँ पर एक कंसेप्ट के बात है। देखिए कुछ नहीं किए हैं लेकिन समझना है आपको कि ट्यूलिन को यहाँ क्लोरीन के वो है 2 गो, यहाँ से H हटेगा, यानी H हटेगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। ध्यान से सुनिए, इसका फार्मूला होता है बाबू, ध्यान से समझिए। CH3 H है 3 गो तो H हटेगा, यानी H हो जाएगा 2 गो तो क्लोरीन 1 गो जुट गया प्लस तो 1 गो हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ, क्लोरीन यहाँ था 2 गो तो 1 गो हाइड्रोजन इससे या 1 गो क्लोरीन इससे जुट जाएगा, यहाँ पर ही बन जाएगा HCl। अब एक का नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। कोई दिक्कत छोटू कि कोई दिक्कत? ध्यान से समझिएगा। या आप इस ऐसे भी कर सकते हैं कि O1 ध्यान सुनिए, O1 ध्यान से सुनिए, इसका नाम O1 क्लोरो O1। देखिए अगर आपको नोमेनक्लेचर जहाँ पढ़ा देते जहाँ बताए थे कि अगर बेंजीन आपका ब्रांच रह जाए तो उसको क्या चीज कहते हैं? फिनाइल। क्या चीज छोटू? फिनाइल। तो देखिए O1 क्लोरो O1 फिनाइल, एक कार्बन है तो एक कार्बन को मीथ पढ़ते हैं तो मीथेन, इसका ये भी नाम हो सकता है। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे, इसको अब क्लोरीन के साथ करवाते हैं अभिक्रिया। ध्यान से सुनिएगा।
CH2Cl, इसको करवाते हैं Cl2 के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? Cl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो देखिए कैसे होगा, एगो हाइड्रोजन हटेगा तो एगो क्लोरीन जुट जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, देखिए देखिए CH हाइड्रोजन दूगो था तो क्लोरीन एगो आ जाएगा, तो CHCl2 प्लस HCl, कोई दिक्कत? इसका नाम हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, इसका नाम O1 डाइक्लोरो, O1 फिनाइल क्लोराइड, देखिए लिख देते हैं नाम भी। कोई दिक्कत छोटू? इसका नाम आप लिख सकते हैं, देखिए लिख देते हैं इसका नाम O1 डाइक्लोरो, O1 फिनाइल मीथेन नाम हो गया। एक चीज़ और आता है, ध्यान से सुनिए, अब ये वाला को एक बार और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। देखिए CHCl2 एक बार और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, बस उसी की उपस्थिति में, Cl3 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ध्यान से समझिएगा क्या चीज़ होगा। हाँ देखिए, अभिक्रिया कराते हैं छोटू, ध्यान से समझिए। तो देखिए यहाँ पर ही हाइड्रोजन एगो था तो क्लोरीन जुटेगा तो हाइड्रोजन हटेगा, क्लोरीन दूगो था तो हाइड्रोजन इससे निकलेगा, क्लोरीन इससे निकलेगा। तो चलिए हो गया। देखिए यहाँ पर ही बचा, हाइड्रोजन तो निकल गया था CCl3, यहाँ पर ही बाबू एगो क्लोरीन इसमें चल गया प्लस HCl, कोई दिक्कत? इसका नाम आप कह सकते हैं, ऐसे काम नाम इसका हो जाएगा कि O1 ट्राई क्लोरो, O1 काहे O1 पर है बाबू, क्लोरीन के गो 3 गो, तो ट्राई क्लोरो। फिर लिखेंगे O1 फिनाइल, एक कार्बन को मिथ कहते हैं तो मीथेन, कोई दिक्कत? यही हमारा है बाबू, ध्यान से समझिएगा, यही आपका हो गया O1 ट्राई क्लोरो, O1 फिनाइल मीथेन। ये आपका था ट्यूलिन से आप हेलो एरिन्स या हेलो बेंजीन्स बनाएंगे कैसे। यानी इसका हो गया पूरा नाम O1 ट्राई क्लोरो, O1 फिनाइल मीथेन। तो चलिए छोटू, आपका यह वीडियो समाप्त होता है, इसलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट अवश्य कीजिएगा।